जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज होता क्या है भाई, और ये देख लो ना भाई। पहले तो ये जान लीजिए कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, पक्का हर एग्जाम में ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन हम लोग एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। सच में बस लोगों को ये लगता है अरे यार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बहुत कठिन है। भाई सबसे आसान चैप्टर है ये, रियली बता रहा हूँ, बहुत आसान चैप्टर है। तो यार चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये साधारण ब्याज होता क्या है भाई। तो पहले ये जान लो ब्याज क्या होता है। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, किसी साहूकार या बैंक से उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद जब उसे वापस करते हैं, तो जो धन से जो उधार लिए रहते हैं और उस धन से जितना अधिक धन देते हैं वह उसका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अगर वही ब्याज हम मूलधन पर ले लें, वही ब्याज अगर हम मूलधन पर ले लें तब जो ब्याज देंगे तो वह ब्याज कौन सा ब्याज कहलाएगा, तो वह साधारण ब्याज कहलाएगा। चलिए इससे स्टार्ट किया जाए कि ये साधारण ब्याज को किससे प्रदर्शित किया जाता है। चलो देखो भाई, यहां देखो साधारण ब्याज को एसआई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एसआई से प्रदर्शित करते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपान में 100 होता है। P इंटू आर इंटू टी अपान में क्या होता है भाई, 100 होता है। क्लियर हुआ? जिसमें से P क्या है, तो P हमारा मूलधन है। क्या है भाई? P क्या है, तो P मूलधन है। मूलधन मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल है। और R क्या है भाई, तो R हमेशा ये क्या होता है, दर होता है। R कैसे पहचानोगे, तो ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है। और T क्या होता है भाई, तो T होता है समय। T क्या होता है, समय। ये साल में दिया रहेगा या महीने में दिया रहेगा। अगर महीने में दिया रहता है तो साल में चेंज करने के लिए उसे हम 12 से भाग दे देते हैं, तो वह क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, साल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो भाई, ये तो क्लियर हो गया कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज निकालना हो तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर आपसे देखो ना भाई, एक इसका ट्रिक याद कर लो कि अगर चलो साधारण ब्याज पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर P पूछ दे तब क्या निकालोगे, अगर R पूछ दे तब क्या बताओगे, और समय पूछ दे तब क्या बताओगे। तो भाई हम पता चलता है कि ये फार्मूला तो ठीक है, ये तो रट लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो अगर इसी वैल्यू पे रखोगे ना तो बहुत लोगों को पाछांतर करने में दिक्कत हो जाती है और वहाँ क्वेश्चन एरर आ जाता है, मतलब आंसर सॉल्व नहीं हो पाता है। तो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि रट लो भाई। दिखना ना, जब भी P पूछेगा ना तो SI गुणे 100 ऊपर रखना और किसको नीचे रखना, R इंटू टी को क्या करना, नीचे रख देना। ठीक है भाई। इसी तरह R पूछेगा तो भी किसको जी, अब देखो ना, R पूछेगा तो हाई दोनों गुणा हो जाएगा, फिर इसको भगाएगा कौन, तो R भगाएगा किसको, तो दोनों को भगाएगा, P इंटू टी को। तो SI गुणे 100 ऊपर हो गया, नीचे कौन होगा, तो P इंटू टी हो जाएगा। इसी तरह T पूछेगा तो SI गुणे 100 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, R इंटू पी। इसका मतलब एक ट्रिक क्या बन गया भाई, ट्रिक नहीं बनाया, देखो इसी फॉर्मूले को एक सेट टप करके बता दिया हूं कि आपको आसानी तरीके से याद हो जाए। मतलब P पूछ रहा है तो देखो ना, P R T पूछ रहा है, तीनों कंडीशन में SI गुणे 100 कहाँ है, ऊपर है। तीनों कंडीशन में SI गुणे 100 कहाँ है, ऊपर है। तो नीचे कौन है, तो P पूछा है तो R इंटू टी नीचे है, और R पूछा है तो कौन नीचे है, P इंटू टी नीचे है। इसी तरह समय पूछा है तो कौन ऊपर है, तो SI गुणे 100 ऊपर है, तो नीचे कौन है, तो T पूछा है, तो ये तीनों में से कौन नीचे होगा भाई, T पूछ रहा है तो यही दोनों ने नीचे होगा, तो R इंटू पी नीचे होगा। समझ में आया भाई, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। SI बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर क्या होगा, और R बराबर क्या होगा, T बराबर क्या होगा। समझ में आ गया। इसमें बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भैया चलो ये भी तनी जान लो थोड़ा सा कि A बराबर क्या होता है। तो A बराबर P प्लस SI होता है। P प्लस SI मतलब जो हम धन दिए रहते हैं, उधार धन दिए रहते हैं वह, और उस पर जो ब्याज लगाए रहते हैं, जो ब्याज मिलता है वह, दोनों जब वापस जोड़ के वापस करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन। या कह सकते हो मूलधन प्लस साधारण ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना भाई।
यहां तक समझ में आ रहा है ना कि क्या मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आइए स्टार्ट किया जाए, थोड़ा सा इसका बेसिक जान लिया जाए कि क्या होता है ये, कैसे और क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये भाई SI बराबर R इंटू टी होता है। ये कैसे R इंटू टी होता है? और सही बात है भाई, अगर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, रियली बता रहा हूं, साधारण ब्याज का 50% क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन ये एकदम पूरा इसी ट्रिक पे सॉल्व हो जाएगा भाई। क्या? SI बराबर R इंटू टी। इसी को क्लियर करने जा रहा हूं, अब बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। देखिए चलिए इसमें देखो ना, अगर मान लो हम कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P 100 रुपया उधार दे रहा हूं, ठीक भाई, 100 रुपया उधार दे रहा हूं, कह रहा हूं 5% की दर से दे रहा हूं। कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उधार दे रहा हूं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए उधार दे रहा हूं। पूछूंगा भाई ब्याज बता दो इसका क्या होगा, तो ब्याज क्या होगा? पहला अभी आपसे ये पूछ रहा हूं, तो आप कहोगे भैया P इंटू R इंटू ये T, अब बट्टे में 100, तो कितना हुआ भैया? 10 रुपया का आया इसका, 10 रुपया क्या आया? ब्याज आया। आया कि नहीं आया भाई? 10 रुपया इसका क्या आया? ब्याज आया। अब दूसरा में यही कंडीशन, तन भाई ध्यान देना भाई, PRT 100 रुपया उधार दे रहा हूं, 5 मान लो 5 नहीं 6% लगा दे रहा हूं, और कितने वर्ष के लिए? कुछ भी नहीं, तो ये 4 वर्ष के लिए लगा दे रहा हूं। तो पूछूंगा बताओ भैया इसका ब्याज क्या होगा? तो फिर आप फार्मूला रखोगे भैया का P इंटू R इंटू टी बाई 100 मीन्स 100 गुणे 6 गुणे 4, अब बट्टे में भाई 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, कहोगे 6 चौक को 24 रुपया। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन लिया जाए, मान लो P इंटू R इंटू टी, मान लो 100 रुपया उधार दिए, 8% की दर से दिए और 3 वर्ष के लिए दिए, तो इसका ब्याज देखना भाई क्या आ रहा है, तो 100 गुणे 8 गुणे 3, अब बट्टे में 100, 100 से 100 ये कट गया, 8 तरीके कितना आया भाई? 24 रुपया। 8 तरीके कितना आया? 24 रुपया। अब ये देखो ना भाई, जब ये 24 रुपया आपका, ये 24 रुपया आपका क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है। तो यार यहां दिमाग लगाए कि यार जब कोई भी धन 100 रुपया, और देखना भाई अगर ये सीख गए ना तो मैं साधारण ब्याज एकदम इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, इतना आसान से कभी देखे नहीं होगे कि लगेगा कि हाँ मतलब हाँ ये ट्रिक समझ में आ रहा है, और इतना बेसिक ना, एक लाइन में आंसर बताओगे भाई, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक लाइन में आंसर बताओगे। ठीक है, तो यहां देखो ना, यहां क्या हो रहा है भाई, इसका मतलब अगर हम मूलधन को 100 मान लिया जाए, मूलधन अगर हम हमेशा अनुपातिक मान 100 लेकर चलें, तो जो R इंटू टी हो रहा है वही क्या हो रहा है भाई? वही क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है। 5 दूना के 10, 6 चौक को 24, 8 तरीके 24। इसका मतलब ये देखो भाई, अगर तब तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि चलो बता दो तो भैया तनी 1 सेकंड में जवाब दे दो तो कितना आएगा। अगर मान लो हम 100 रुपया उधार दे रहा हूं, ठीक, 8% की दर से दे रहा हूं, 5 वर्ष के लिए दे रहा हूं, तो इसका ब्याज बता दो भैया कितना आएगा। तो सीधे कहना 8 × 40 रुपये ब्याज आएगा। कितना? 8 × 40 मीन्स एक का मतलब हम जान गए R इंटू टी बराबर क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है। R इंटू टी बराबर क्या बन रहा है भाई? ब्याज बन रहा है। भाई ये समझ लो, गारंटी दे रहा हूं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका मतलब हम जब भी मूलधन मानना हो तो भैया मूलधन क्या मानना? 100 मानना। मूलधन मानना हो तो क्या मानना? मूलधन 100 मानना। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। कह रहे 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा? 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा? देखो भैया अब एक हम ट्रिक सिखाया हूं आपको, कौन सा? वास्तविक संख्या, फार्मूला मत जाना भाई, वास्तविक संख्या बटे में अनुपातिक संख्या, अनुपातिक संख्या, इसीलिए वह सब सिखा रहा था आपको 100 मान के, जो पूछेगा उसका गुणा। भैया ऐसा ट्रिक है
ये ऐसा ट्रिक है कि इतना क्वेश्चन को इतना इजी बना देता है, जो पूछेगा उसका गुड़ा भाई। सच में बता रहे भाई, अभी देखना एक लाइन में बताओगे। अगर कैलकुलेशन स्पीड है तो आपको पेन कापी चलाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो कह रहा है, आप कहोगे कि भैया हम तो हेंगने सॉल्व कर लेंगे कि SI पूछे, ब्याज पूछ रहा है तो हेंगने कहेंगे SI बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100 है। यो लिखे, यो समय बर्बाद किया। P कितना है तो 2500 रुपया है, R कितना है तो 5% है, समय कितना है तो कितना है भैया 4, अब बटे कितना जी 100, P इंटू R इंटू टी बाई कितना 100। हाई देखो जी कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2500 को 100, यहाँ 2500 को 100 और 100 गुणे 5 किए तो कितना आया भैया 500 रुपया। क्या आया, इसका ब्याज आया। आया कि नहीं आया। अब भैया ई लिखने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन देखना एक लाइन में सॉल्व होगा भाई, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे तो कहना कि वास्तव में ये 2500, वास्तव देखो क्वेश्चन में वास्तविक संख्या हमेशा दिया रहता है, अनुपातिक संख्या जो सीखे हो उसी से बनाना रहता है। तो वास्तव में मूलधन है ये 2500, क्या है 2500 मूलधन है। अच्छा इसमें ये नहीं समझ में आता है कि यार कब मूलधन हो जाता है, कब ब्याज हो जाता है, कब मिश्र धन। तो सुन लो, जब कहेगा ना कि 2500 रुपये की राशि इतने % की दर से इतना हो जाती है, तो वो 2500 रुपया तब वहाँ क्या कहलाएगी, मूलधन कहलाएगी। अब कहेगा 2500 रुपये की राशि 5% की दर से 10 वर्ष के लिए इतना इसका ब्याज हो जाता है, तो जितना ब्याज हो जाएगा ना, लिखा रहेगा इतना इसका ब्याज है, तो समझ लेना वो ब्याज रहेगा। अब कहेगा कि 5% की दर से 10 वर्ष, 5% की दर से 10 वर्षों में 16,000 हो जाती है, तो हो जाती है तब क्या वो क्या होगा, या हो जाएगी वो क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगी। हो जाएगी तो वह मिश्रधन होगा। वही कहेगा कि साधारण ब्याज हो जाएगी तब वह क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज होगा भाई। तो देखो यहां मूलधन कितना है 2500, रियल में मूलधन कितना होता है, रियल में मूलधन दिया है 2500, अनुपात में हमेशा मूलधन कितना होता है 100। तो पूछ रहा है का, आपसे पूछ रहा है भैया, कह रहा है 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो भैया 4 वर्ष का ब्याज 4 अहेदे 5, ब्याज बराबर क्या होता है R इंटू टी, 5 को 20 है तो गुड़ा कराओ, एक लाइनिया में आंसर आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, अब 25 दूना 50 कर दो, एक जीरोआ लगा दो यही वाला, तो कितना आ जाएगा भाई 500 रुपया ब्याज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई। क्या रियल में मूलधन कितना है 2500, अनुपातिक मूलधन हमेशा कितना होता है, अनुपातिक मूलधन हमेशा 100 होता है। कह रहा है कि बताओ भाई ब्याज क्या होगा, तो ब्याज होता है R इंटू टी, 5 को 20 गुड़ा कराओ, एकदम एग्जैक्ट कहा है ना, जो पूछेगा उसी का गुड़ा करा दो सीधे। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 दूना 50 कर दो, एक जीरो हुआ लगा दो, कितना हो जाएगा 500 रुपया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, कह रहा है देखो ना कितना आसान है, 3000 रुपये का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है भैया। रियल में कह दिया, ये रियल में 3000 का है जी, 3000 मूलधन है, तो अनुपात में मूलधन कितना होगा 100 होगा। तो कह रहा है 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा, क % की दर से 6% की दर से, तो ब्याज कितना होगा 6 × 5 = 30 हो जाएगा। एकदम उड़ा दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिली के 9 और 2 को जीरो हुआ, कितना होगा जी 900 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया भाई। तो कैसे, तो रियल में मूलधन कितना है 3000, अनुपात में मूलधन कितना है 100। अब ब्याज क्या होता है भाई, पूछ रहा है बताइए ब्याज क्या होगा। तो ब्याज होता है R इंटू टी, 5 छक्का 30, एकदम एग्जैक्ट बताएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 30 गुणे 30 करो तो कितना हो जाएगा 900 रुपये। आया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4000 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो भैया बताओ तो कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है 4000 रुपये। ये 4000 रुपये की धनराशि, तो 4000 रुपये क्या होगा भाई,
4,000 रुपया क्या होगा, मूलधन होगा, अनुपात में मूलधन कितना होगा, 100 होगा। कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा, तो कह रहा है बताओ भैया ब्याज क्या होगा, तो ब्याज होता है 8 पचे 40। देखो भाई एक लाइनिया में रियली बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन देखना, इतना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सब एक लाइन में क्वेश्चन रहेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और 4 चौको 16 और 2 जीरोगा लगा दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 2 तो जीरोगा बच्चा है ना, तो कितना हो जाएगा जी 1600। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई आपका समय नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूं, ठीक है, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए ना, क्योंकि और भी टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। और देखो भाई पूरा फुल कॉन्सेप्ट दूंगा और कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा एक भी टाइप आपको छोड़ूंगा नहीं भाई, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। इना रहेगा कि नहीं है इनका लेक्चर देखें उनका लेक्चर देखें। देखो भाई किसी का भी आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट रियल में एक बार ये पूरा फुल वीडियो देखो, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट्स बना लेना भाई। चलिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है किस धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाएगा। देखो भाई यहां क्वेश्चन पकड़ा जा रहा है तुरंत, कह रहा है साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाएगा, साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। अब फार्मूला मत रटना भाई कि फार्मूला क्या था, अब बहुत लोग साधारण ब्याज के लिए फिर रखेंगे, या तो डायरेक्ट वैल्यू रखें, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, और इस पे रख के सारा इधर उधर क्वेश्चन को पाछांतर करके सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन करें। तो इससे बढ़िया भैया है वास्तविक संख्या बटे अनुपातिक संख्या लगा दो। का कह रहा है किस धनराशि पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपया हो जाएगा। रियल में का है जी, तो रियल में 600 ही का है, यही जुग समझ लो, का है 600, ये साधारण ब्याज है भैया। 600 में क्या है भाई, तो 600 में साधारण ब्याज है, ये 600 रुपया क्या है, साधारण ब्याज है। तो नहीं बताओ तो भाई जब वास्तव में कह रहा है ये साधारण ब्याज, तो नीचे वहां 100 रखें ना, नीचे 100 कभी मत रखना। क्यों, क्योंकि जब कहता मूलधन 600 है तब बट्टे में हम 100 रखते, लेकिन कह रहा है ये 600 क्या है, साधारण ब्याज है, तब हम बट्टे में क्या रखो, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना होगा, R इंटू टी, 15 दूना के 30 होगा, 15 दूना के 30 होगा। अब कह रहा है क्या बोला था, किस धनराशि पर, मतलब P हमसे पूछ रहा है, तो P पूछ रहा है तो P मूलधन कितना, मतलब पूछ रहा है, कहा था ना कि जो पूछेगा उसका गुणा, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन 100 है, 0 से 0 उड़ा दो, एक बार में कट गया 20, मतलब मूलधन हमारा कितना हो गया भैया 2000 रुपए। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ये बी होगा और ये सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2000 रुपये, मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस धनराशि पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा। किस धनराशि पर, तो देखो भैया हई का दिया जी, हई देखो तो का है, पहले 1200 रुपया साधारण ब्याज 1200 रुपया हो जाएगा, तो ये 1200 क्या है हमारा भाई, साधारण ब्याज है। देखो यहाँ लिख देगा तो ये समझ लेना साधारण ब्याज है, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम बनाएंगे कि नहीं, तो साधारण ब्याज कैसे बनता है, R इंटू टी से, तब 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60। कह रहा जो पूछेगा उसका गुणा, तो जो पूछेगा उसका गुणा का मतलब कितना, 100 से गुणा, 60 दुना के 120, 20 गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 2000 रुपया। आया कि नहीं आया भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। चलिए देखो भाई वीडियो इसलिए बढ़ा जा रहा है कि क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट करा रहा हूं इसमें, और इसमें थ्योरी भी पूरा आपको एक एक पॉइंट करके बताया हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 7200 रुपया हो जाएगा। भैया तनी देख लो तो ये 7200 क्या है भाई, तो 7200 ब्याज है, 12 तिया कितना हो जाएगा, 12 तिया ब्याज यहाँ 7200 है, रियल में 7200 है, अनुपातिक ब्याज कितना होगा, तो 12 तिया 36 कर
कह रहा है जो पूछेगा उसका गुणा, तो कह रहा है बताओ किस धनराशि पर, तो मतलब मूलधन पूछ रहा है किस धनराशि पर, तो 36 दूना के 72 मीन्स कितना हो जाएगा भाई 2000 रुपये। कितना हो जाएगा, सॉरी मूलधन पूछा है ना, मीन्स कितना हो जाएगा, तो 36 दूना के 72 200, तो 200 ये हो गया, दो जीरो यहाँ है भाई, तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, मीन्स कितना रुपया हुआ धनराशि है, तो 20,000 रुपये हुआ धनराशि है। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6500 हो जाएगी भाई, 6500 हो जाएगी। तो भाई एक बात बताओ, अगर हम R इंटू टी ब्याज हो रहा है तो मिश्रधन क्या होगा, तो P प्लस R इंटू टी हो जाएगा ना, P प्लस R इंटू टी ना, तो इसका मतलब ये 6500, सॉरी ये 6500 क्या है भैया, एक का मतलब ये 6500 हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब मिश्रधन होता है, हो जाएगी तो मतलब क्या हो जाएगा, मिश्रधन। कहीं नहीं ना लिखा है कि साधारण ब्याज 6500 हो जाएगी, नया जब लिखा रहता साधारण ब्याज 6500 हो जाएगी तब वहां साधारण ब्याज होता है ये, लेकिन नहीं लिखा है तो ये 6500 हो जाएगी का मतलब क्या होगा 6500 हो जाएगी का मतलब क्या होगा, ये मिश्रधन होगा। तो रियल में मिश्रधन 6500 है, अनुपात में मिश्रधन क्या होगा, तो अनुपात में मूलधन 100 होता है, अब ब्याज 6 30 मतलब R इंटू टी होता है, तो मिश्रधन कितना होगा, तो 6 30 और प्लस 100 130 अब लिखना भाई, क्योंकि ये रियल में मिश्रधन है तो अनुपात में भी क्या होगा, मिश्रधन होगा। तो कह रहा भैया मूलधन बताओ, मूलधन क्या होगा, तो मूलधन किससे गुणा भाई 100 से। भाई प्लीज अगर देखो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को भी कुछ रिस्पांस मिले भाई, कि मनोबल हम लोग का भी बढ़े, तो बस कुछ मत करो, बस आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर लग रहा है कि हाँ सही है वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हो, अगर कमेंट करना है तो कमेंट भी भाई कर सकते हो, ठीक है भाई। और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने वाला हूं, आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ है इसमें। देखो तो ये रियल में भाई 6500 क्या है, मिश्रधन है, अनुपात में मिश्रधन बना लो। अनुपात में मिश्रधन कितना होता है, तो 100, अनुपातिक मूलधन कितना होता है 100, आनुपातिक ब्याज कितना होता है, तो R इंटू टी, तो आनुपातिक R इंटू टी का मतलब 6 30 तक मिश्रधन कितना हो जाएगी 130। अब पूछ रहा है मूलधन बताओ कितना होगा, तो मूलधन होगा 100, यही तो पूछ रहा है। तो 0 से 0 कट, 13 5 65 मीन्स कितना हो जाएगा भाई 5000, मतलब 0 से ये 0 कट हो गया, 13 5 65 मीन्स कितना हो जाएगा भाई 5000 हमारा क्या होगा भाई मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन कौन सा, मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई कैसे, तो ये देख लो ना भाई, फिर से अगर दिक्कत लग रही है तो यहाँ देखो रियल में मूलधन सॉरी मिश्रधन 6500 है, अनुपातिक मिश्रधन कितना होगा 130, मूलधन अनुपातिक कितना होगा, मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, 0 से 0 काट लेना, 13 5 65 काट लेना, यहाँ 50 बचा है और यहाँ 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो लगा देना, कितना आएगा जी 5000 रुपये आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कौन सी धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5600 रुपये हो जाएगी भैया, तो रियल में 5600 हो जाएगी, अनुपात में 10 चौको 40, तो कितना हो जाएगी मिश्रधन 140। अब कह रहा है मूलधन कितना होगा, तो मूलधन होगा 100 भैया, 0 से 0 उड़ा दो, 14 चौको 56 मीन्स मूलधन कितना हो जाएगा 4000 रुपये भाई। देखो कितना आसान तरीका है, और इसी क्वेश्चन को एक बार विधिवत सॉल्व करके देखो भाई, कम से कम 4 से 5 स्टेप ले जाएगा, रियली बता रहा हूं 4 से 5 स्टेप ले जाएगा, इसको विधिवत एक्सप्लेन करके सॉल्व करना है आप लोग। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, वीडियो बड़ी भी जा रही है। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा, तो भैया वास्तव में सॉरी कह रहा है वास्तव में ये क्या है भाई 2500 रुपये का, मतलब ये 2500 रुपया मूलधन है, तो अनुपातों में क्या होगा मूलधन होगा। कह रहा जवन पूछे हुए गुड़ा
कह रहा है मिश्र धन क्या होगा भाई, तो 5 चौको 20, ये तो ब्याज हो गया, तो मिश्र धन कैसे बनेगा, तो 120 मतलब 100 में ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन का यही ना पूछा है, मिश्र धन कितना होगा, तो 120 बस 2 जीरो से 2 जीरो, 25 गुणे 12 करा लीजिए, कितना होगा भाई, तो 4 में 100, 200 और 300, ठीक, और एक जीरो लगा दो, मीन्स वह मूलधन कितना है भाई, वह मूलधन कितना है, सॉरी वह मिश्र धन कितना होगा, 3000 रुपये होगा। समझ में आया भाई। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए भाई ये गुना गुनी वाला टाइप अलग है, ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे ना, नेक्स्ट वीडियोस में देखा जाएगा। चलिए देखिए भाई ये वाला, क्योंकि अभी टाइप ये क्लियर कराऊंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसका 3 से 4 क्वेश्चन है, तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई देख लो भाई कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, लगेगा कि हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखो भाई अगर आप लोग को रियली बता रहा हूं भाई, हम लोग तो मेहनत करना चाह ही रहे हैं और कर भी रहे हैं, बस ये थोड़ा सा रिस्पांस मिल जाए, आप लोग का रिस्पांस थोड़ा सा मिल जाए कि हाँ मतलब कि अच्छी है, पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, अगर समझ में अभी आ रहा है तो हम लोग के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर वीडियो अच्छी है और वीडियो बनाइए। अगर लगेगा कि हाँ आप लोग का भी कमेंट आ रहा है तो हम लोग भी और रियली बता रहे हैं और भी मेहनत किया जाएगा, इतना मेहनत किया जाएगा कि कोई भी एग्जाम आएगा भाई, सच में बता रहे हैं, हम जितने हमारे स्टाफ हैं सब सारे के सारे स्टाफ हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा आप लोग का, ठीक है भाई। ओके बाय।